अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इन दिस लेक्चर हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, एंड दैट इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ चीज़ों का पहले से पता लग जाए, सच दैट फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास यूट्रस का एक डायग्राम है, तो वो आपको पता होना चाहिए बिफ़ोर स्टडिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हमारे पास जो है ना वो यूट्रस का डायग्राम है। इसके मैंने वही पार्ट्स को हाईलाइट किया है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल समझने के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहला तो ये आप देख लें कि हमारे पास ये एक ट्यूब है, दिस वन, ये कहलाता है फेलोपियन ट्यूब या यूट्रीन ट्यूब भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इस ट्यूब के अंदर ये जो ट्यूब है ना वो हमारे पास पोर्शन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है बिटवीन एग एंड ओवम। तो ये हमारे पास वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है, फीमेल के अंदर। तो जो है उसके अलावा यहाँ पे दिस फेलोपियन ट्यूब एंड्स इनटू फिम्ब्रियाई, ये हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिम्ब्रियाई, यहाँ पे ये ट्यूब एंड होता है। और देन देयर इज़ एन एग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ कॉल्ड ओवरी, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास जो है दिस, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है ना, ये हमारे पास रेड कलर से ये होता है यूट्रस की कैविटी। ये वो जगह है जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो है जो मैंने डार्क रेड कलर से हाईलाइट किया है, दिस वन इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ यूट्रस, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनर मोस्ट लाइनिंग होती है यूट्रस की, और बेसिकली यही लाइनिंग जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले फेज़ के पीछे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन फेज़, ठीक है। इस लाइन का ब्रेक डाउन होता है, वो खैर हम पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास जो ऑरेंज से मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है ना, ये कहलाता है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की जो है ना वो मस्क्यूलर लाइनिंग कहलाती है। तो ये बहुत ही है कि आप देखें कि ये इसका विड्थ, तो ये बड़ी मस्क्यूलर लाइनिंग होती है, और ये जो एंडोमेट्रियम है वो थिन लाइनिंग होती है। तो ये हमारे पास जो यूट्रस की कैविटी है वो एंड होती है एक ओपनिंग पे, इस ओपनिंग को सर्विक्स कहा जाता है। ये देखिए आप, ये दोनों लाइनिंग है यहाँ पे, ये ओपनिंग पे एंड हो रही है ना, इस ओपनिंग को सर्विक्स कहते हैं। और ये हमारे पास लास्ट पार्ट होता है यूट्रस का, दैट इज़ वजाइना। तो ये था हमारे पास बेसिक ओवरव्यू यूट्रस का। और ये जो यूट्रस है इसी के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती हो रही होती है। सो लेट्स मूव टू द मेन टॉपिक। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ह्यूमन फीमेल के अंदर होने वाला एक साइकिल होता है। नॉन प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल के अंदर ये साइकिल होती है, जिसके अंदर क्या होता है कि उस फीमेल की यूट्रस और उसकी ओवरी के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं ईच मंथ। तो ये दूसरे एनिमल्स में भी होता है, लेकिन वो होते हैं प्राइमेट ऑर्डर से ताल्लुक़ रखने वाले जो फीमेल होते हैं ना, तो उनके अंदर ये साइकिल ऑब्ज़र्व की जाती है। और ह्यूमन के अंदर सिंपली ये फीमेल के अंदर ये साइकिल चलता है ईच मंथ में। और जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल होती है ना उनके अंदर, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट फेजेस होते हैं, जिसके अंदर ये साइकिल जो है इसको डिवाइड किया जाता है। मेंस्ट्रुएशन फेज़ होता है, देन फॉलिकुलर फेज़, कॉर्पस ल्यूटम फेज़, ओव्यूलेशन फेज़ एंड एवरीथिंग। तो हमारे पास इसका बेसिकली क्या है कि इसका बिगिनिंग होता है 13 या 12 ईयर ओल्ड की एज में फ़ीमेल्स के अंदर, ठीक है। और वो शुरुआत कहाँ से होता है, जो ब्रेन का जो है ना पार्ट हाइपोथैलेमस, उसके अंदर क्या होता है कि एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको GnRH कहते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस रिलीज़ करता है, और फिर ये जो हार्मोन है वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है दो और हार्मोन को रिलीज़ करने के लिए, LH और FSH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है।
तो क्या हुआ बेसिकली कि जब ह्यूमन फीमेल 13 ईयर ओल्ड होगी तो फिर उसका जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और फिर वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ब्रेन के अंदर, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH और FSH हार्मोन को रिलीज़ करेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या करेंगी, इनका काम होता है ओवरी के अंदर चेंजेस लाना बेसिकली, ठीक है। ओवरी मैंने आपको बताया था वो कौन सा पार्ट होता है, ये होती है ना ओवरी, ये देखिए ये ओवरी है। तो ओवरी के अंदर होते हैं बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स, ठीक है। 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल जो है वो ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर भी 60 to 80,000, इसके अंदर भी 60 to 80,000 ओवेरियन फॉलिकल होते हैं, ठीक है। तो जो है ना वो क्या करता है, ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं कि उन ओवेरियन फॉलिकल को वो स्टिमुलेट करते हैं, उनको वो मैच्योर करते हैं। वो इस एज पे वो क्या होते हैं, वो इमेच्योर होते हैं। तो ये जो दोनों हार्मोन है वो उन फॉलिकल्स को क्या करते हैं, वो उनको मैच्योर करते हैं। और ईच फॉलिकल के अंदर जो है वो इमेच्योर एग होता है। तो फिर जब ऑब्वियसली जब फॉलिकल जो है वो मैच्योर होगा तो उसके अंदर जो एग होगा वो भी मैच्योर होगा। तो बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होते हैं उनको ग्रो करना, मैच्योर करना इनका काम होता है इन हार्मोन्स का। अब ये जो एज है, जिस एज पे जो फीमेल है, जो फीमेल चाइल्ड है, उसमें ये साइकिल जब शुरू होती है उस एज को, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है मेनार्के, ओके। सो ये जो है ना इस एज को जब प्यूबर्टी हिट करता है और फिर जो फीमेल बॉडी है वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसको कहा जाता है मेनार्के, राइट। फिर जब वो साइकिल जो है वो एक एज पे स्टॉप हो जाती है जब फीमेल बॉडी के अंदर, तो उस एज को कहा जाता है मीनोपॉज, ओके। सो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि जो LH और FSH हैं वो ओवेरियन फॉलिकल को ईच मंथ में क्या करते हैं, उनको वो मैच्योर करने का जो है वो काम करते हैं। तो ईच ओवेरियन फॉलिकल के अंदर एग होगा, तो ना ओवेरियन फॉलिकल जो है उनकी तादाद सो बहुत सारी है, 60 to 80,000। तो इनका जो है ना वो काम होता है कि वो सिर्फ एक एग को एक मंथ में सिर्फ एक एग को ही वो मैच्योर करते हैं। तो मतलब कि वो जो है वो पूरे मंथ के अंदर जो ओवेरियन फॉलिकल होगा वो सिर्फ एक ओवेरियन फॉलिकल क्या होगा, वो मैच्योर होगा ईच मंथ के अंदर। तो इस तरीके से फिर ये साइकिल जो है वो चलती रहती है अंटिल द एज ऑफ 50, और फिर उसको कहा जाता है मीनोपॉज। तो हमारे पास जो मैच्योर एग है, जब वो मैच्योर हो जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वो बेसिकली जब सेकेंडरी फॉलिकल, ये जो ओवेरियन फॉलिकल है, जब वो सेकेंडरी फॉलिकल बन जाएगा मैच्योर होकर के, तो उसके बाद वो क्या करेगा, वो एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज़ करेगा। मतलब कि इस एक जो है ना ये फॉलिकल वो फिर एक हार्मोन रिलीज़ करेगा। यहाँ पे देखें कि ये जो ओवरी है इसके अंदर फॉलिकल है, वो फॉलिकल क्या करेगा, वो एक हार्मोन रिलीज़ करेगा, दैट इज़ कॉल्ड ईस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है ये बहुत ज़्यादा तादाद में क्या होता रहेगा, फॉलिकल से रिलीज़ होता रहेगा, और वो जो है वो इट गिव्स राइज to the first phase of menstrual cycle, that is menstruation। यानी कि ये जो एस्ट्रोजन है it gives rise to menstruation, ठीक है। और जितनी ज़्यादा तादाद में ये रिलीज़ होता जाएगा फिर ये नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, LH को और FSH को। यानी कि इन्होंने ही इसको क्या किया था, इसको रिलीज़ करवाया था बेसिकली। इससे मतलब कि इन्होंने फॉलिकल को मैच्योर किया तो इसने फॉलिकल ने इसे रिलीज़ किया एस्ट्रोजन को, राइट। तो ये जब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता जाएगा तो ये क्या करेगा, ये उल्टा इसको कम कर देगा, LH और FSH के रिलीज़ को ये कम कर देगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। क्योंकि अब
इसका तो जो है ना एक लिमिट तक इसको क्या होना है, इसको प्रोड्यूस होना है। जब ये प्रोड्यूस हो जाएगा तो फिर इनको एक्स्ट्रा बनने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो फिर ये क्या करेगा कि इसके रिलीज़ को कम कर देगा और ख़ुद इंक्रीज़ होता जाएगा। तो जब एस्ट्रोजन रिलीज़ होने लगता है ये इसको कम कर देता है। और एक लेवल के बाद क्या होता है कि जब इसका एस्ट्रोजन जो है वो एवरेज से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो फिर ये जो एस्ट्रोजन है वो इसको फिर दोबारा से स्टिमुलेट कर देगा और फिर दोबारा से LH और FSH का जो है ना वो लेवल वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर वहाँ पे खैर मेंस्ट्रुअल साइकिल की एक और उसका फेज़ शुरू होता है। वो हम सारा डिटेल से हर एक फ़ेज़ अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल बना, ठीक है। ये LH और FSH ने जो है वो फॉलिकल को मैच्योर किया और फिर वो प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल ने क्या किया, एक हार्मोन रिलीज़ किया दैट इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है उसका काम क्या है, उसका काम है कि ये एंडोमेट्रियम मैंने आपको बताया था कि यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग को कहते हैं। एंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसको वो थिकन करेगा, वो उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। क्योंकि जो है इस साइकिल के दौरान जो बॉडी है फीमेल की वो प्रिपेयर करती है फॉर प्रेगनेंसी या जो है कंसेप्शन के लिए, राइट। तो अब देखें कि बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा होता है फीमेल बॉडी के अंदर, यूट्रस के अंदर ही हो रहा होता है, राइट। तो अब उसकी इनर मोस्ट लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, उसका काम है कि वो बेबी को क्या करेगा कि वो प्रोटेक्ट करेगा शॉक्स वगैरह से, फ्रिक्शन वगैरह से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये जो थिन लाइनिंग है वो क्या होती है कि उसको स्ट्रेंथन होना होता है, डेवलप होना होता है ताकि बेबी को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसीलिए जब बॉडी जो है वो बेबी के डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर हो रही होती है तो वो एंडोमेट्रियम को क्या करती है, डेवलप करती है। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास यूट्रस की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है एंडोमेट्रियम उसको थिकन करेगा ताकि उसमें क्या हो सके कि बेबी को प्रोटेक्शन मिले। अब वो अलग केस है कि जब क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई होती तो फिर क्या होता है कि यही जो लाइनिंग है जो कि एस्ट्रोजन ने बनाई होती है, ये फिर सारी जो लाइनिंग है ना ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी। मतलब कि वो जो थिकन हुई थी वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगी और फिर वो जो है डेब्रिस और ब्लड ये सारा जो है ये वेस्ट की फॉर्म में फिर ये हमारे पास सर्विक्स से वजाइना से फिर वो क्या होगा कि ब्लीडिंग की सूरत में वो जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और ब्लीडिंग की सूरत में निकल जाएगी। इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और उसके बाद जो है हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल के और भी फेजेस चल रहे होते हैं सच एज ओव्यूलेशन और जो है कॉर्पस ल्यूटम फेज, फॉलिकुलर फेज, ये सारे फेजेस चल रहे होते हैं। तो दैट वाज द ओवरव्यू अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल। और अगर आपको कोई भी इसके बारे में क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर्स उनके अंदर हम एक एक फ़ेज़ को अच्छे तरीके से कवर करेंगे और हार्मोन्स के बारे में भी हम सारे जो MCQ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।